मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बज गए हैं सुबह के 6 और 6 बजे हैं। हम सब तैयार हो चुके हैं क्योंकि आज हम घूमने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। सिद्धि विनायक और महालक्ष्मी ये दर्शन करने जा रहे हैं और घूमने भी जा रहे हैं। आज पूरा दिन घूमेंगे फिरेंगे, मज़े करेंगे। तो तैयार तो हम हो चुके हैं। अब मैं रसोई में जाके नाश्ता बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी और उसके बाद हम जाएंगे। और मम्मी अभी कर रही हैं मम्मी अपना पूजा पाठ में लगी हुई हैं। पूजा पाठ, दिया बत्ती ये सब कर लेंगी, उसके बाद नाश्ता करेंगी। ये देखते हैं। तो रसोई में ले चलती हूँ आपको चाय बनाने के लिए। टाइम हो गया है 6:15 हो गए, 6:15 बज गए हैं। कपड़े वगैरह धुल गए हैं और मॉर्निंग का ये टाइम है। चलते हैं रसोई में। बटर निकाल लिया है, ब्रेड निकाल लिया है। ब्रेड और बटर में इसको सेक दूंगी और उसके बाद में बना लूँगी मैं चाय शुरू करते हैं। तो हम सब चाय वगैरह पी चुके थे और नाश्ता तो बहुत ज़्यादा नहीं किया, जैसे एक आध ब्रेड ऐसे खा लिया क्योंकि इतनी सुबह सुबह किसी को भूख नहीं लगती है, तो खाली पेट भी चाय नहीं पी सकते, इसीलिए थोड़ा एक एक ब्रेड हमने खा लिया था। और निकल चुके थे हम सब घूमने के लिए। तो देखिए सुबह तो वैसा सब लोग फ्रेश नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाहर तो बहुत गर्मी है क्योंकि उमस काफ़ी हो रखा है। बादल वगैरह आए हैं इसलिए उमस काफ़ी हो रखा है, मतलब बारिश 2-3 दिन में लगता है कि आने ही वाली है। तो देखिए उसके बाद 1 घंटा चलने के बाद हम रुक गए थे एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे सब लोग को थोड़ी भूख लग गई थी, तो फिर नाश्ता करने के लिए हम चल दिए थे। तो नाश्ता करके फिर हम आगे निकलेंगे। तो बस हम निकल चुके थे अपने सफ़र की ओर। तो अब पहला जो हमारा पड़ाव था वो है सिद्धि विनायक मंदिर, गणपति जी का दर्शन करने के लिए सुबह सुबह। और उसके बाद हम जाएंगे महालक्ष्मी। तो मंदिर में वैसे जब हम सुबह मतलब पहुँचे थे तो इतनी भीड़ तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मतलब लाइन वगैरह थी, लेकिन काफ़ी आराम से हम लोग को दर्शन हो गए थे। तो पहले तो उतर के हमने खूब पानी वानी पिया और उसके बाद मंदिर हम वो देखिए सामने मंदिर दिख रहा है, तो पार्किंग में गाड़ी लगा दी थी और उसके बाद में हम पैदल वहाँ मंदिर तक पहुँच गए थे क्योंकि आसपास वहाँ पार्किंग एरिया नहीं है। तो धूप तो काफ़ी ज़्यादा था और गर्मी भी बहुत लग रही थी, लेकिन दर्शन करने की जो खुशी है वो भी बहुत ज़्यादा थी हमें कि हम दर्शन करने जा रहे हैं करके। तो देखिए हम पहुंच चुके थे मंदिर के अंदर भी, और मंदिर के अंदर गणपति जी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ हमें। और अंदर तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि अंदर शूट करना अलाउड नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल हम लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, लाइन चलती हुई थी, जैसे चलती जा रही थी लाइन, और आधे घंटे का हमें दर्शन हो गया था। तो दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं और थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह हमने खींच लिए थे क्योंकि भाई जहाँ जाते हैं वहाँ फ़ोटो खींचने का शौक़ हर किसी को ही होता है। तो थोड़े बहुत फ़ोटो खींच के हम निकल दिए थे अपने अगले मंजिल की ओर। और अगला मंजिल हमारा था महालक्ष्मी जी का जो मंदिर है, वो हमें वहाँ जाके दर्शन करने थे। तो इससे पहले मतलब हमने सोचा थोड़ा नारियल पानी पी लेते हैं क्योंकि प्यास तो काफ़ी लग रही थी, पानी पी के भी नहीं बुझ रही थी। तो नारियल पानी सामने दिख गया तो भाई कैसे रोक सकते हैं अपने आप को। तो पहले नारियल पानी पिया और मम्मी तो नारियल पानी वाले को कह रही भाई इसको काट के इसमें मलाई भी होगी, वो भी खाएँगे। तो ये सब करके हम बस निकल चुके थे आगे। बस हम पहुंच गए थे महालक्ष्मी। तो वहाँ पे भी हमने दर्शन किए, लेकिन वहाँ दर्शन करने में हमको आधा घंटा 2 घंटे हमें लग गए। देखिए एंटीलिया अंबानी जी का घर उधर पास में ही है, महालक्ष्मी मंदिर। तो दर्शन करके हम निकल गए थे। 2 घंटे काफ़ी हमको लगे क्योंकि बीच में मंदिर आधा घंटा बंद हो जाता है ना। 12 बजे जैसे हम पहुँचे थे तो 12 से 12:30 तक मंदिर बंद हो गया था और हम सब लाइन में ही खड़े थे। 12:30 बजे जब मंदिर खुला तब हमने दर्शन किए।
अब देखिए हम आ गए थे गेटवे ऑफ इंडिया के पास, वहीं पे स्ट्रीट शॉपिंग थोड़ी बहुत की हमने और फिर उसके बाद हम मेट्रो में चले गए थे, क्योंकि मेट्रो से हमें लेने थे थोड़े चप्पल जूते वगैरह लेने थे। तो वहाँ उस शोरूम में चले गए थे और इतनी सुंदर सुंदर और बहुत ही मतलब वैरायटी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा लूँ करके। और मैंने ट्राई किया, मतलब मुझे रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए था, तो ट्राई किया जो कंफर्टेबल था, फिर मैंने वो लिया और एक मैंने लिया और एक हस्बैंड जी ने अपनी सैंडल लिया। तो वो लेने के बाद हम आ गए थे मतलब अब हम मतलब दोपहर के 2:30-3 बज गए थे, तो हमें भूख लग गई थी, तो हम खाना खाने के लिए फिर पहुंच गए थे एक रेस्टोरेंट में। तो खाना खाने के बाद फिर हम घूमने जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया। तो देखिए खाना खा लिया था हमने और हम आ गए थे गेटवे ऑफ इंडिया के पास। और ये देखिए न्यू ताज और इसी के पास में है ओल्ड ताज, ताज होटल। तो न्यू ताज है और जस्ट इसके ही पास में है गेटवे ऑफ इंडिया। और मतलब इस टाइम में हम समझो 4 बज चुके थे, तो 4 बजे भी मतलब भीड़ तो थी ही, घूमने वालों की कमी नहीं है कि जैसे हम घूम रहे हैं वैसे और भी सब घूम रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां बच्चों की लग चुकी है तो सभी घूमने के लिए निकले हैं, भले ही इतनी गर्मी है तो क्या हुआ। तो आप देखिएगा कि कितनी भीड़ है, आपको दिख ही रहा होगा कि कितनी भीड़ है। हालांकि ये 4 बजे का टाइम है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और सब लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, तो हमने भी काफ़ी एंजॉय किया यहाँ पे। तो आप देखिए हमने क्या क्या किया। इतनी गर्मी है कि पूछो मत, मतलब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है मुंबई में, जिसकी वजह से पसीना पसीना हो गए हम। तो 2 घंटे गेटवे ऑफ इंडिया पे बिताने के बाद अब हम चल दिए थे हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर। और अगला डेस्टिनेशन हमारा था कौन सा बीच, आप भी बताइएगा कौन सा बीच। तो पहले चलते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए ये हम गुज़र रहे हैं सी लिंक से, जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। और उसके ऊपर से हम गुज़र रहे हैं और बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत अच्छा लग रहा था। और हम पहुंच गए हैं बीच पे, जुहू बीच। कौन सा बीच है? ये है जुहू बीच, जुहू चौपाटी जिसे कहते हैं, फेमस मुंबई का जुहू चौपाटी। लेकिन हम थोड़ा गलत टाइम पे पहुंच गए थे। हम शाम के टाइम सूरज ढलने के बाद जैसे हम पहुंचे थे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताएं, कि मतलब चलो फिर भी ठीक है, क्योंकि शाम के वक्त सारे ही आ गए थे घूमने के लिए। और यही अगर हम दोपहर में आते या जब धूप तेज़ था तब आते तो इतनी भीड़ नहीं रहती, उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं।
लेकिन अब शाम के टाइम था ना, तो ठंडी ठंडी हवा आती है, तो क्या है कि सभी चाहते हैं कि भाई बहुत अच्छा समय बीतेगा, तो सारे ही आ गए थे और यहाँ पे सिक रहे थे गरम गरम भुट्टे, जो कि खा के, और ये लहरों के बीच जो मज़ा है, बहुत हमने मज़े किए इसमें। काफ़ी देर तक हमने इसको एंजॉय किया और हमें बज गए थे फिर 9 o'clock हो गए थे, मतलब 9 बजे तक हम यहीं थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। भले ही भीड़ थी तो क्या हुआ, लेकिन एंजॉय कर रहे थे और लहरें काफ़ी आगे तक आ गई थी और उसमें काफ़ी लोग तो उसमें नहा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, झूम रहे थे सब। तो यही सब समय बिता के, अच्छा सा जो टाइम है वो बिता के, फिर हम 9 बज गए थे तो हम फिर निकल चुके थे अपने घर के लिए। तो फ्रेंड्स, आप ये बताइएगा कि ये जो मुंबई ब्लॉग है हमारा, ये आपको कैसा लगा, और मतलब आपको कौन सा प्लेस पसंद आया जैसे, तो आप ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, और बस ऐसे ही मैं व्लॉग्स आपके लिए लेके आती रहूँगी। मैं जैसे आई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ, तो और कहाँ कहाँ जाऊँगी, क्या क्या शॉपिंग करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, सारी ही चीज़ें आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो। अब देखिए, ये आ गए हैं हम रात को हाईवे पे, जैसे होटल्स होते हैं ना, वहाँ पे आ गए थे, क्योंकि रात को 10 बज गए थे, तो खाना खाने के लिए हम आ गए थे। तो खाना भी काफ़ी, मतलब पंजाबी होटल था, तो बहुत ही अच्छा खाना वहाँ पे मिला था, मतलब ये खाना बहुत अच्छा था वहाँ पे। तो हम सभी ने खाना एंजॉय किया, फिर चल दिए हम।